between them we've gone through. Also seen that the different ways to create it. There is admin panel, there is landing page. The combination में हम for example administrator have the more right. Obviously वो website भी बना सकता है, but normal user cannot. Whoever is the SharePoint administrator, he only can create the website. It's not exactly the creation, it's making a website. It's not creating the website. It's like you configure a site collection as a website. किसी साइट को आप एज ए वेबसाइट रजिस्टर कर रहे हैं, इतना ही इसके अंदर. सो लेट्स मूव ऑन. कल हमने एक कंसेप्ट ऑन किया था. दिस इज रिलेटेड टू द कंटेंट्स. जो कंटेंट होते हैं दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ पेज, लिस्ट, लाइब्रेरीज, ऐप. सिंगल पेज भी हो सकता है, मोर देन दैट भी हो सकता है. लिस्ट भी सिंगल हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है. डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी हो सकती है, एप्स हो सकती है. लेकिन देखिए किसी भी साइट के अंदर एक पेज मैंडेटरी है. मैंडेटरी दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट अ सिंगल पेज इन योर साइट. अब वो साइट क्या है, क्या हो सकती है आपकी साइट? साइट कलेक्शन भी हो सकता है, अब साइट भी और सब साइट भी. आप इस होल के भी जा रहे हैं सब कंसेप्ट को. ये कंसेप्ट है तो बहुत छोटे. ये तो मैं 5 मिनट में भी यार आप साइट ये रहती, साइट कलेक्शन ये रहता, सब साइट ये रहती, हो गया 15 मिनट में पूरा करता. अब साइट सब साइट एंड साइट कलेक्शन. लेकिन इम्पोर्टेंटली हम उसके ऊपर पूरा सेशन लिया क्योंकि वो कंसेप्ट बेस कंसेप्ट है. दिन रात आपको जब भी शेयर पॉइंट आया आपको उसी में खेलना रहता. अब साइट सब साइट, साइट कलेक्शन, और फिर ये जो चीजें पेज, लिस्ट, लाइब्रेरीज एंड एप्स. ठीक, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपके लिए होगा कि आप नेविगेशन करेंगे. आपको नेविगेशन पता रहना बहुत जरूरी है. शेयर पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पर है. कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट का नेविगेशन बहुत मायने रखता है. एक्सप्लोर कीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए. ये ऑप्शन किस लिए, वो ऑप्शन किस लिए, वो ऑप्शन किस लिए. समझ में आ रही बात? सो बेसिकली पेज, लिस्ट, लाइब्रेरी एंड ऐप, और पेजेस, लिस्ट, लाइब्रेरीज एंड एप्स, ये सारा कंटेंट होता है. आपका जो शेयर पॉइंट है उसका कंटेंट है ये पेजेस, लिस्ट, लाइब्रेरीज एंड एप्स. पेज क्या है? पेज में आप क्या करते हैं? पेज होल्ड्स द इंफॉर्मेशन और कंटेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया. पेज क्या करता? होल्ड करके रखता. मीन्स पेज के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑब्वियसली स्टोर ही करते हैं, एंड ऑफ द डे स्टोर कर रहे हैं, या फिर उसको रेफर कर रहे हैं, या होल्ड करता है वो इंफॉर्मेशन को. अब होल्ड का वर्ड मैंने इससे यूज किया हूँ कि वो इंफॉर्मेशन को या तो उस पेज के अंदर परमानेंट स्टोर करके रखी हुई इंफॉर्मेशन होगी, या फिर ये इंफॉर्मेशन कहीं और जगह से आ रही होगी. इसीलिए प्रॉपर वर्ड मैंने यहाँ पर होल्ड लिया हूँ. या तो उसकी खुद की इंफॉर्मेशन होगी बस वो पेज के ऊपर रखी हुई, या फिर कहीं और से भी आ रही तो होल्ड कर रहा है वो. ठीक है, बट बेसिकली इट होल्ड्स द कंटेंट और द इंफॉर्मेशन. देन कम्स द लिस्ट. लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर द कंटेंट, स्टोर द इंफॉर्मेशन और कंटेंट. इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं आप, डेटा बोल सकते हैं आप, एक ही बात.
In general, what's the difference between data and information? Data is unprocessed और information क्या होती है? Processed होती है. Raw material जिसको बोलेंगे वो data हो गया और एक product जो बन रहा है उससे वो information. ठीक है. But you can consider it as same. कभी आप data भी बोल देंगे, कभी information भी बोल देंगे. It's not a big problem. Library store files और folders. क्या फर्क? इंफॉर्मेशन और कंटेंट का ही पार्ट है ये या फिर मल्टीमीडिया का पार्ट है फाइल्स एंड फोल्डर्स, बट इट इज कंसिडर्ड सेपरेटली. देन एक कंसेप्ट है एप्स का. ऐप served for specific feature or function. कोई भी ऐप जो बनती है उसका कोई पर्पस होता है, कोई फीचर होता है, कोई फंक्शन होता है. So let's start with page and see in depth of what exactly that means. चलते हैं यहाँ पर SharePoint में. This is our SharePoint. So this is the default page. Whenever you create a site, whichever site it is, site बोल रहा हूँ तो तीनों भी आ गए, correct? Whenever you create a site, that site by default has at least a single page. अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे, साइट एग्जिस्ट करेगी, नो डाउट, बट साइट का पर्पस समझ में नहीं आएगा. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस सेटिंग. इसको सेटिंग ऑप्शन बोलते हैं. ये कई हजार बार यूज हो जाता है, दिन में से कई बार आप इसको क्लिक करते हैं. इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर. सेटिंग, साइट कंटेंट. अच्छा, यहाँ पर जो आप आए हैं, दिस इज साइट कंटेंट पेज, साइट कंटेंट स्क्रीन भी बोल सकते हैं आप. दिस इज आल्सो वन ऑफ द पेज. लेकिन ध्यान में रखिए, कुछ पेजेस है जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, कुछ पेजेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कुछ पेजेस आपके कंटेंट से रिलेटेड है, जहां पर आपको कंटेंट दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्मल यूजर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, तो कंटेंट देखना है. समझ में आ रही बात? कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम. तो जो बिजनेस यूजर्स रहते हैं, जो क्लाइंट रहते हैं, जो कस्टमर्स रहते हैं, या जो एम्प्लॉइज हैं हमारे, उन लोग को आप मेन पेजेस दिखाएंगे. कौन से पेजेस? जहां पर आप कंटेंट रखेंगे. और ये भी एक पेज है, क्योंकि कोई भी वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर होता है, वहां पर पेजेस होंगे, स्क्रीन्स होंगे. याद रखिए, या तो पेजेस होंगे या स्क्रीन्स होंगे. कहीं पर भी आप चले जाइए, पेजेस या स्क्रीन ही होंगे. जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया, SharePoint एडमिन का अलग से पेज आया, करेक्ट. Office 365, Azure Active Directory, असाइनिंग द रोल, फिर लाइसेंसेस, रीसेट पासवर्ड, सभी के अलग अलग स्क्रीन है, पेजेस है, करेक्ट. तो इंडिविजुअली जो भी आप काम कर रहे हैं ब्राउजर के ऊपर अपने, वो इन टर्म्स ऑफ पेज ही ओपन होता है. पेज का कंसेप्ट तो हमने शुरू से लेके अब तक भी किए हुए हैं और हमेशा करेंगे. अच्छा, याद रखें, पेज तो सभी है, लेकिन इम्पोर्टेंट अब जैसे कि हम कंटेंट पेज के अंदर आ गए. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SharePoint, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SharePoint बोल सकते हैं आप. लेकिन यहाँ पर आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं रखते. अब यहाँ पर आपको कोई ऐसा डेटा नजर आ रहा है जो एंड यूजर के लिए रह सकता है. जैसे कि कोई पेज है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपने रखी हुई है, आपने उसको डिजाइन किया, एम्प्लॉय सर्विसेज वगैरह नाम दिया उसको, ऐसे आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा. लेकिन यहाँ जो इंफॉर्मेशन नजर आ रही, ये तो एक्चुअली क्या है,
पेज कैसे क्रिएट करना, लिस्ट कैसे क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज कितनी है, एप्स कितनी है, पेजेस को डिलीट करना है, लिस्ट को एडिट करना है, समझे? ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। अब ऑब्वियसली नॉर्मल यूजर जो होता है, बिजनेस यूजर, वो सिर्फ डेटा देखेगा, उसको इससे कोई इट डजंट मैटर टू हिम कि डेटा कहाँ से आ रहा है, किसने रखा है, किसने डेटा को डिस्प्ले किया है यहाँ पर इस पेज के ऊपर, इट डजंट मैटर टू हिम। फ्लिपकार्ट पे से प्रोडक्ट्स नजर आते हैं आपको, करेक्ट? आप मोबाइल के लिए सर्च करते हैं, आप कभी सोचते कि यार ये किसी ने रखा हुआ होगा, कहाँ रखा हुआ होगा, क्यों रखा होगा, यही मोबाइल ऊपर क्यों आ रहा, नीचे क्यों नहीं आ रहा, सबसे टॉप में XYZ मोबाइल का मॉडल आ रहा है, उसके नीचे दूसरा वाला मॉडल आ रहा है, ऐसा क्यों है? ये बस आप सर्च कर रहे हैं, वहां पर रिजल्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एंड यूजर है, आपको उसमें उसके डेप्थ में नहीं जाना है। लेकिन जो डेवलपर रहेगा वो यहाँ से इस तरह के जो पेजेस रहेंगे, जो एक्स्ट्रा पेजेस रहेंगे कॉन्फ़िगरेशन के, यहाँ अगर वो कॉन्फ़िगर करेगा कि भाई अगर कोई बंदा ये सर्च करता है तो टॉप में किसको दिखाओ, क्या दिखाओ, समझ रहे बात? ये चीज होगी। पेजेस तो हर चीज वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट में हर चीज पेज ही है। इस आप जितने भी नए टैब्स पर जाएंगे, देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये नया पेज, ये डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, ये दूसरा पेज, इसको क्लिक किए, तीसरा पेज, साइट कंटेंट्स पर क्लिक किए, फोर्थ पेज। हर चीज क्या है, पेजेस में। बट कुछ पेजेस है डेवलपर्स के लिए, बल्कि ज्यादातर, और वेरी फ्यू पेजेस आर देयर व्हिच आर रिलेटेड टू द कंटेंट जो कि डेवलपर को डेवलप करना है, इसके लिए एंड यूजर के लिए, ठीक है? तो लेट्स गो इन क्रिएट, अभी हम क्या है, साइट कंटेंट के अंदर। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस, ऐड ए पेज हियर। ये देखिए, अब ये एक नया पेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। पेज का नाम, जैसे ये मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पर उनकी पूरी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, अलग अलग इंफॉर्मेशन, ठीक है? ये उनका एक पेज हो गया। गैलरी में जाएंगे, गैलरी का पेज है, इस पर क्लिक करेंगे, ये उसी स्क्रीन में समझो ओपन कर दिया उसने, इसको पॉपअप स्क्रीन बोला जाता, ठीक है? इसको अलग से पेज नहीं दिया उन्होंने, एक ही पॉपअप स्क्रीन। इंफॉर्मेशन अंडर RTI, इसका अलग पेज बनाया उन्होंने। एग्जामिनेशन, इसका अलग पेज है। रिजल्ट्स, इसका अलग पेज है, ठीक है? अगर आप ब्राउजर पे जो URL नजर आ रही है, चेंज हो रही है, जैसा जैसा पेज चेंज हो रहा वैसे URL का कुछ हिस्सा चेंज हो रहा। या अगर होम पेज के ऊपर स्टूडेंट्स के एडमिशन में आ गया आप, देन ब्रोशर्स के अंदर आ गया आप, स्कॉलरशिप्स, है ना? यहाँ पर URL भी चेंज हुई, पेज चेंज हुआ, URL भी चेंज हुआ। उसी तरह से सेम कंसेप्ट, सेम चीज, ये भी वेबसाइट है, वो भी वेबसाइट है, इतना ही है कि वो पब्लिक है, ये प्राइवेट है। अब यहाँ पर आपको इसी तरह से जो पेजेस नजर आ रहे हैं, पेजेस के नाम देने, स्टूडेंट, सर्विसेज, फैकल्टीज वगैरह, आपको भी अपने पेज का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वेबसाइट में जाएंगे तो अबाउट अस का पेज होता है ना, बहुत कॉमन पेज है अबाउट अस। अबाउट अस दिए आपने, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, प्लेन में आ गया, उसका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया। इमेज एंड टाइटल बोलते हैं तो बैकग्राउंड में इमेज है इसकी, ये देखिए, चेंज इमेज बोलते हैं। इमेज आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, अपलोड का ऑप्शन है, या फिर आप ऑनलाइन भी कुछ इमेजेस हो सकती है जो आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम से अपलोड करना है तो ये अपलोड पर आपने क्लिक किया,
फॉर एग्जाम्पल ऐड इमेज, ये भी कर सकते, नहीं प्लेन रखना है तो प्लेन रख सकते हैं, कलर ब्लैक चेंजेस है इसमें, वो लैप करते हैं, थोड़ा सा डिजाइन वगैरह पैटर्न इसका चेंज है बहरहाल। नाउ यहाँ देखिए ये कमेंट्स, हर पेज के ऊपर आपको ये कमेंट का सेक्शन नजर आए, याद रखिए कमेंट्स आपको नजर आएंगे। लेट्स कीप इट ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स पब्लिश दिस। आप और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं बट हमने इसको पब्लिश कर दिया। ये आपका पेज बन गया और यहाँ पर देखिए कमेंट, दिस इज लाइक कि आप मल्टीपल एम्प्लॉयज को एंगेज कर रहे हैं, यहाँ पर कोलैबोरेट भी हो सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज, या फिर अगर कोई जस्ट इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन साइट है, कंपनी क्या चाहेंगी कि जो इंटरनल बंदे हैं उन्होंने कोई चीज लॉन्च की हुई है या किसी का वर्क एनिवर्सरी है या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है तो यहाँ पर ये कमेंट ले रहे हैं। अब जितने भी बंदे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इसका रिप्लाई होगा, बहुत सारी चीजें। दिस इज नथिंग बट द कॉर्पोरेट सोशल मीडिया। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ शेयरपॉइंट। शेयरपॉइंट अलो करता है कॉर्पोरेट सोशल मीडिया को। इंपॉर्टेंटली ये देखिए, ऐड ए कमेंट, टाइप ऐड टू मेंशन समवन। अब आप किसी को जैसा फेसबुक में टैग करते हैं, ट्विटर में टैग करते हैं, ये टैग करने के लिए किसी को भी आप यहाँ से टैग कर सकते हैं। पोस्ट, यहाँ देखिए मैसेज, डज नॉट हैव परमिशन टू दिस पेज। इस बंदे को इस पेज का भी एक्सेस नहीं है क्योंकि ये पूरी जो साइट है, तो साइट में हमने जो बंदा ऐड किया हुआ है, जस्ट देयर इज वन पर्सन ओवर हियर जो इसको एक्सेस कर रहा है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब साइट बनती एक बंदा रहता उसके अंदर, वो रहता ओनर, करेक्ट। अब आपकी मर्जी है, उसके अंदर मेंबर्स भी ऐड कीजिए, मल्टीपल ओनर्स भी ऐड कर सकते हैं आप उसको लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, विजिटर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी इस साइट के अंदर दूसरे बंदे है नहीं। अहमद हुसैन को हमने कल ऐड किया था, ध्यान में, दैट्स व्हाई अहमद हुसैन एबल टू कम ओवर हियर। और एक बात, और एक प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रहते इंटरनल एम्प्लॉयज, कुछ रहते एक्सटर्नल एम्प्लॉयज। तो अगेन वी नो दैट इट्स वन ऑफ द फीचर ऑफ शेयरपॉइंट के एक्सटर्नल यूजर्स या एक्सटर्नल वेंडर्स या एक्सटर्नल पार्टीज भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। एक्सटर्नल वेंडर्स जो, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, TCS को लैपटॉप चाहिए 1000, उसने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है डेल के साथ किया। तो अब जो एक्सटर्नल पीपल है, थर्ड पार्टी के जो लोग हैं, वेंडर्स जिसको बोलते हैं, उन वेंडर्स को कहीं ना कहीं तो एक्सेस देना पड़ेगा। वो वेंडर्स कहाँ से आएंगे? जैसे देखिए जीमेल की आईडी है, अब इसको कैसे एक्सेस देना? यहाँ पहले ही बोल दे रहा कि भाई ये बंदे को एक्सेस नहीं है, इसको एक्सेस पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा साइट लेवल के ऊपर। एक्सटर्नल बंदा है, इसको पहले एक्सेस देना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको कोई भी चीज का एक्सेस दे सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर क्या है, टैगिंग भी होती है, कमेंट्स भी हो सकते हैं। ये आपका पेज होगा। लेट मी एडिट इट अगेन, एडिट किया, ठीक है, प्लेन कर दिया हूँ, कमेंट को मैं ऑफ कर देता हूँ। लेट मी रीपब्लिश इट, ये रीपब्लिश कर रहे हैं जी। आ गया है, अभी बताऊंगा। अब देखिए, एक तो ये यूजर है हमारे पास में एडमिन,
एडमिन हैज ऑल द राइट्स, वी नो वेरी वेल। भाई काम करते हैं हम, दूसरा एक यूजर यहाँ से ओपन करते हैं, सॉरी इनकॉग्निटो विंडो में। अब दूसरा जो यूजर होगा, यहाँ तो एज एन एडमिन जा रहे हैं, यहाँ पर एज नॉर्मल यूजर और एनी अदर यूजर चलते हैं। सो लेट्स गो हियर। हमारे पास में और भी कुछ यूजर्स हैं, नॉट श्योर के पासवर्ड क्या रहेगा। देखिए, अगर किसी को ये ऑप्शन आ जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर वाला, यहाँ क्या बोल रहा, ट्रायल वर्जन जब खत्म हो जाता ऑलमोस्ट, या फिर उस किसी को 15 दिन बाद ही आएगा, किसी को 1 महीना बाद आएगा ऑप्शन, या किसी को 2 महीने बाद आएगा। ऑन योर फोन इंस्टॉल द माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप है माइक्रोसॉफ्ट की, इसको प्ले स्टोर से या आईफोन से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। After you install the Microsoft Authenticator app on your device, choose Next. मोबाइल में जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, अभी नेक्स्ट कीजिए इसको। नेक्स्ट कर दिया आप। सेट अप योर अकाउंट इफ प्रॉम्प्टेड अलो नोटिफिकेशन। अब नेक्स्ट पर जाने का, मेरे पास में ये ऐप ऑलरेडी है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मैंने ओपन किया, यहाँ से आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। गुड, मोबाइल भी ऑफ हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर स्कैनर होगा, ठीक है, इसको आप स्कैन कर सकते। स्कैन कर लेने का, नेक्स्ट क्लिक करने का, इस जो मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में है क्या आपके पास? मोबाइल एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, उस माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के अंदर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आपको एक, जैसे आप ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड अकाउंट पर जैसे आपने क्लिक किया, आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे मोबाइल के ऊपर, पर्सनल अकाउंट, वर्क और स्कूल अकाउंट, अदर अकाउंट। आपने क्लिक करना है वर्क और स्कूल। वर्क स्कूल पर आपने जैसे ही क्लिक किया, स्कैन एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको एनेबल हो जाएगा। आप क्लिक कीजिए मोबाइल में स्कैन के ऊपर, और आपका जो लैपटॉप के अंदर जो स्कैनर नजर आ रहा है क्यूआर कोड, इसके ऊपर ले जाकर इसको रख दीजिए। आप जैसे इसको स्कैन कर लेंगे, इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 और 3 सेकेंड्स टू install it completely, configure it completely. This is one of the authentication purposes, you know, ये क्यों यूज कर रहे हैं हम? ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अभी मैंने इसको स्कैन कर लिया हूँ, सक्सेसफुली स्कैन मेरे मोबाइल पर हो गया। अभी मुझे नेक्स्ट करना है, जैसे इधर सक्सेसफुल होगा, अब मैंने नेक्स्ट किया हूँ तो मोबाइल पर अप्रूव साइन इन बोल कर आ रहा। लेट्स क्लिक ऑन द अप्रूव फ्रॉम द मोबाइल। पासवर्ड, उसके बाद में मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, दैट्स इट, यू आर डन। नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ से आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं, आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर +91 इंडिया का लेना पड़ेगा आपको। देखिए ये सब ऑथेंटिकेशन है, ध्यान में रखिए। ऑथेंटिकेशन जो लास्ट टाइम हमने देखा था, क्या होता है ऑथेंटिकेशन? आपका मोबाइल नंबर, identify the person. Identify the person, we use authentication. To identify the user. Yeah. So the purpose of authentication is to identify the user. ये आइडेंटिफिकेशन चल रही है। मोबाइल पर कोड आया 333437,
333437. नेक्स्ट, डन। अब देखिए मेथड 2 of 2, यहाँ पर दो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ने यूज किए। पहला है ऐप के थ्रू और दूसरा है फोन के थ्रू। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको बोला है। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, राइट? दैट्स वन वे ऑफ ऑथेंटिकेशन। उसके बाद में आपके पास में ऐप भी है, ऐप से भी आप ऑथेंटिकेट करेंगे। दैट इज द सेकेंड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन। एंड द थर्ड वे ऑफ ऑथेंटिकेशन इज फोन। So that's why we call it as multi-factor authentication. ये कहीं पर किसी कंपनी से इम्प्लीमेंटेड भी होगा, रियल टाइम में भी आप ये करेंगे। ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करती है, तो मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए वो लोग भी बोलते हैं, याद रखिए। दिस इज प्रीटी सिंपल। कभी इंटरव्यू में पूछ भी लिया कि सिक्योरिटी आप किस तरह से देंगे शेयर पॉइंट को या ऑफिस 365 को या पावर एप्स को, पावर ऑटोमेट को, तो बेस्ट वे इज use the multi-factor authentication. How can you do that? Using the Microsoft Authenticator app. There are two ways to do that particular thing. First thing is like using the app. Other thing is like using the mobile or the phone. ठीक है। अभी यूजर यहाँ पे लॉगिन हो गया। और दूसरी सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं आप? Last time we discussed about the antiviruses. I named one antivirus, Microsoft Defender. Microsoft Defender by default होता है आपके Office 365 के अंदर, इनबिल्ट है वो। उसका भी आप इस्तेमाल करेंगे जो अदर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। समझ में आ रही बात? ये इम्पोर्टेंट है, ये रियल टाइम का सेंस देता है, याद रखिए। जो बात बोली जाती है आपको, ये रियल टाइम का सेंस देते किसको? इंटरव्यूअर को। हाँ, ये रियल टाइम में ऐसा होता है किस तरह की। अभी देखिए जो अबाउट अस पेज है एडमिन ने बनाया और एडमिन ने यहाँ पर अबाउट अस पेज को पब्लिश किया। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप यहाँ पर आए पेज क्रिएट किए या जब पेज क्रिएट कर रहे हैं, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट हियर। लेकिन जैसे ही आपने चेंजेस कर दिए, ठीक है ना, जैसे ही आपने इसमें चेंजेस जो भी आपको करना है, आपने जैसे ही चेंजेस कर लिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता पब्लिश या रिपब्लिश का। फर्स्ट टाइम ये पब्लिश रहेगा, सेकेंड टाइम से ये रिपब्लिश रहेगा। जैसे ही आपने रिपब्लिश पर क्लिक किया, अब ये अवेलेबल होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे हैं, उनमें से जो लोग इस पेज का एक्सेस रखते हैं, ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज क्या है? ऑथोराइजेशन का पर्पस क्या है? To identify. To grant the right. To grant Yes. access to the user. Grant the access, to grant the right, to provide the authority. एक ही चीज है। बेसिकली आपने क्या किया यहाँ पर? उसको ऑथोराइज किया हुआ रहेगा, भाई ये बंदा इस पेज को एक्सेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑथेंटिकेट तो यूजर हो गया, यहाँ पर भी यूजर ऑथेंटिकेट है। लेट्स डू वन थिंग, इस पेज को यूआरएल को कॉपी करते हैं और इसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। देखिए ओनर है, ओनर हैज द राइट टू एक्सेस दिस कम्युनिकेशन साइट। अब एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, हमारे पास और भी कुछ साइट्स हैं, लेट मी ओपन दोज साइट्स एज वेल। एडमिन सेंटर में ही चलते हैं और एडमिन से तो हमने कल साइट्स बनाए हुए हैं, उसमें से किसी साइट को ओपन करते हैं। दिस इज द वन, राइट? FMCGHR हमने कल बनाया था। ये भी एक पेज है, ये डिफॉल्ट पेज है, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स कॉपी दिस, ये एक पेज है, राइट? एंड यूजर के लिए
इसको कॉपी करता हूँ, बाजू में इस साइड पे इसको ओपन करता हूँ. क्या बोल रहा है? यू नीड परमिशन टू एक्सेस दिस साइड. करेक्ट. कैसे दे सकते हैं आप परमिशन? कहाँ से दे सकते परमिशन? कल किसी ने एक्सप्लोर किया था परमिशन. We have to add one user to that one, so that user can access that page. Yes. So how can we assign the permission? I mean, what's the direction? Just click on the edit button. Click on site or edit button. Okay. And then edit button. Then you have to go to permission. Sorry, policies. Permission. Correct. Permissions. And then you have to click on additional admin. Yes. So either you add it as additional admin, site owner or site members. यहाँ पर site owner डिफॉल्ट वाला है, क्योंकि जब हम साइट क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑफिस 365 का एक ग्रुप बन जाता. करेक्ट. लेकिन इसका जो मेन यूजर है वो है ये वाला एडमिन. अब क्या करते हैं हम? आइदर आप साइट एडमिन में ऐड कीजिए बंदे को, या फिर एडिशनल एडमिन में ऐड कीजिए. लेट्स ऐड दैट यूजर. उसका नाम क्या है? ओनर है. यहाँ देखिए बंदे का नाम ओनर है. ओनर को हम यहाँ पर ऐड करते हैं. लेट्स क्लिक ऑन दिस सेव हुआ है. अब पेज को क्या करना है? रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा? क्यों आ रहा है ऐसा? हाँ, तो यूआरएल अलग है ना. यूआरएल चेंज करना पड़ेगा आपको. ये एक्सेस डिनाइड की यूआरएल है. जैसे ही एरर आई उसने एक्सेस डिनाइड पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया. इसी को रिफ्रेश करेंगे तो इश्यूज आएंगे. इश्यूज इन द सेंस आपको लगेगा कि यार परमिशन दे दी तो आ तो नहीं रही यहाँ पर. बेसिकली जस्ट गो बैक टू दैट पेज एंड रिफ्रेश इट. आ गया पेज. फिर ये जो कम्युनिकेशन साइट थी हमारी, उसमें कैसे आया? क्यों आया भाई? कम्युनिकेशन में इस यूजर को एक्सेस ऑटोमेटिकली मिला और यहाँ पर एक्सेस देना पड़ा. ऐसा क्यों हुआ होगा? What could be the reason? It could be like we have that user already for that communication site, assign that user that to the हाँ, communication सिंपल site. सी चीज है. लॉजिकली पहले एक्सेस दिया होगा ना आपने उसको कभी ना कभी. इसके लिए हुआ ना. बिना एक्सेस के कोई भी चीज नहीं हो सकती. आपने कभी उसको एक्सेस नहीं दिया. ऐसा है नहीं कि कुछ मैजिक से हो जाएगा. अचानक से कोई भी बंदा किसी चीज को एक्सेस कर रहा है, किसी को नहीं कर पा रहा है. ऐसा नहीं हो सकता. आपने कभी ना कभी इसको एक्सेस दिया रहेगा. इसके लिए तो एक्सेस हुई है. समझ में आ रही बात? इसको पहले से एक्सेस था ओनर को. इस साइट का ये डिफॉल्ट साइट है. काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ इस टेलेंट को. बट ये साइट हमने कल बनाई थी. इसके लिए यहाँ पर ओनर को एक्सेस नहीं था. समझ में आई बात? अभी हमने इसको एक्सेस दे दिया है. ठीक. लेट्स गो बैक हियर. अभी काम करते हैं. अभी जो एडमिन है, एडमिन को एडिट के राइट्स है. ऑब्वियसली एडमिन कैन एडिट द पेज. और ये बंदा भी अगर वो ओनर रहेगा या मेंबर रहेगा, ये तो एडिशनल एडमिन बोलकर हमने ऐड किया. मींस इसके पास ये राइट है कि पेज को एडिट कर सके. दिस गाय आल्सो कैन एडिट. लेकिन क्या बोल रहा है? You cannot save your changes because a site member has an editing session. Refresh the page and edit again to continue making the changes. अब आप रिफ्रेश कीजिए. आपने पेज रिफ्रेश की. क्या बोल रहा है? Excuse me, sir. Can't edit this page. कि ये जो यूजर है, already this user is editing this page. और यहाँ पर आ भी रहा है कि कोई और यूजर पेज को एडिट कर रहा है.
यहाँ पर ऑब्वियसली एडिट मोड ओपन है। यहाँ एडमिन ने पेज को एडिट मोड में ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो दूसरा यूजर है उसने भी कोशिश कर रहा है एडिट करने की, लेकिन एडिट ऑब्वियसली नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड चेकआउट एंड चेक इन। चेकआउट में क्या होगा कि जो बंदे ने पहले उसके ऊपर लॉक लगा दिया अपना, ये देखिए लॉक ही है ना, जिसने अपना लॉक लगा दिया उसके पास भी की है, तब तक कि लॉक खोलेगा नहीं, दूसरा बंदा एंटर नहीं होगा। चेकआउट करने के बाद में चेक इन जरूरी है। अब लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पर ये सारा कंटेंट आपको नजर आ रहा है। लेट मी जस्ट डिलीट दैट कंटेंट। रीपब्लिश करता हूँ मैं भी यहाँ पर इसको, ये रीपब्लिश। पेज में कुछ नहीं है, पेज एम्प्टी है। यहाँ आ जाइए, इसको रिफ्रेश कीजिए, पेज एम्प्टी हो गया। अब एडिट कीजिए, अब हो रहा है एडिट। अब वापस एडमिन के पास जाइए, एडिट कीजिए, वही इशू आ रहा है। मतलब एट ए टाइम एक ही बंदा पेज को एडिट कर सकता है। जो चेकआउट करेगा पहले उसको चेक इन करना जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पर अब हम कंटेंट रखते हैं। देखिए जो कंटेंट होता है पेज के अंदर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेजेस। ध्यान में रखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेजेस। One is the content page, other one is the master page, third one is page layout. Content page, master page and page layout. ये content page क्या है? देखिए आपका जो पेज यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। लेट मी जस्ट रिपब्लिश इट फॉर अ मोमेंट। रिपब्लिश, ओके। ये जो पूरा पेज आपको नजर आ रहा है, इसमें से कुछ हिस्सा रिपीटेड नजर आएगा आपको। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू फ्लिपकार्ट। कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए आप, कोई भी वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का पेज ओपन करता हूँ। ओप्पो का ओपन किया हमने, देन इलेक्ट्रिक कुकर्स, एयर कंडीशनर्स, सनफ्लावर ऑयल। खैर ये तो अब आम लोगों के बस की बात नहीं रही, देखने को भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है ये। इसकी फोटो लेके घूमना पड़ेगा पेट्रोल के जैसे। बहरहाल ये अलग पेज है, एयर कंडीशनर का अलग पेज है, कुकर अलग पेज है, ठीक है। मोबाइल और ये अदर स्टफ्स। देखिए इसके अंदर कॉमन चीज क्या नजर आ रही है आपको? ये सभी पेजेस के अंदर सर्च बार, Header is common. जी इम्पोर्टेंट Menus. जी हाँ, सबसे ऊपर जो आपका हेडर है, ये जो ब्लू कलर में आ रहा है ऊपर का हिस्सा, जो टॉप मोस्ट है हेडर, ये आपका हेडर दूसरों में भी आपको मिलेगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, करेक्ट, और यहाँ पर भी है, ठीक। इफ यू कम डाउन बॉटम में अगर आएंगे, यू कैन सी Footer. फुटर, करेक्ट। कुछ एरिया होता वेबसाइट के अंदर which will remain constant और which will remain same throughout the pages। क्या आप कोई भी पेज पर चले जाइए, वो पर्टिकुलर एरिया कॉमन रहेगा, हेडर और फुटर, इन टर्म्स ऑफ हेडर एंड फुटर। यहाँ
पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेज है बट उनका हेडर और उनका फुटर सेम नजर आ रहा, करेक्ट है? ये किसी भी दुनिया की किसी भी वेबसाइट में आप देख लेंगे कुछ ना कुछ तो जरूर पार्ट रहेगा, मैक्सिमम 99% वेबसाइट्स के अंदर जहां पर आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, उसको बोलते हैं मास्टर पेज का एरिया, और यू कैन कॉल इट एज मास्टर पेज। वो एरिया जो रिपीट हो रहा है थ्रू आउट दी पेजेस। आपकी एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस होंगे, उसमें का कुछ हिस्सा मास्टर पेज का होता है जो रिपीट होता है, समझ में आ रही बात? और बीच में जो पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह का, फिर ये इन जनरल पूरी इंफॉर्मेशन है, हेडफोन स्पीकर्स, आईटी एसेसरीज, मोबाइल प्रोटेक्शन, मोबाइल एसेसरीज। देन ओप्पो में गए तो यहाँ पर कुछ और नजर आ रही चीजें। सो दैट पार्ट विच इज चेंजिंग एज पर द पेजेस। अब इस पेज के ऊपर आए तो यहाँ पर खास क्या है, इलेक्ट्रिक कुकर्स है, यहाँ पर क्या है, मोबाइल का डिटेल है, एक पर्टिकुलर मोबाइल का डिटेल है, याद रखिए। तो यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं तो एसी है, तो कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है और कुछ हिस्सा कांस्टेंट रह रहा है। तो जो कांस्टेंट है वो मास्टर पेज है, और जो चेंज हो रहा है वो कंटेंट पेज है। जो चेंज हो रहा है वो कंटेंट पेज है, मीन्स कंटेंट पेज हमेशा यूनिक होता है, हर पेज का कंटेंट अलग अलग होता है, याद रखिए, ठीक है? हर पेज का कंटेंट अलग अलग होता है। अब पेज लेआउट क्या है? पेज लेआउट इज नथिंग बट कि आपका जो पेज है उसका स्केलेटन, पेज का स्केलेटन, लेकिन कौन से पेज का? कंटेंट पेज का स्केलेटन। जैसे कि देखिए मास्टर पेज का जो कंसेप्ट है उसमें तो हमको ठीक है, हेडर और फुटर है क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यहाँ जो देखिए 4 कॉलम्स नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 2 रो नजर आ रही हैं। ये पहली रो है, फर्स्ट रो, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। दिस इज सेकेंड रो, इधर भी 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट रो में 4 प्रोडक्ट, सेकेंड रो में 4 प्रोडक्ट, बस यहाँ पर 4 कॉलम नजर आ रहे हैं, सकते ना कॉलम, ठीक है, ये कॉलम, ये 2 रो 4 कॉलम। एसी में जाइए, एसी में थोड़ी इंफॉर्मेशन अलग से आ रही, देखिए पूरा एसी एक रो ले रहा, एसी की पूरी इंफॉर्मेशन पूरा एक रो ले रही। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा को थोड़ा अलग से प्रेजेंट किया गया, डेटा का प्रेजेंटेशन थोड़ा चेंज हुआ ना भाई, है ना? यहाँ पर थोड़ा डिजाइन अलग हुआ, राइट? यहाँ पर आपने 2 रो अलग अलग है और उसके अंदर 4 कॉलम नजर आ रहे हैं। ये पूरा प्रोडक्ट एक ही जगह आ गया, ये दूसरा प्रोडक्ट यहाँ एक ही जगह आ गया। एसी में गए तो यहाँ पर क्या हुआ, पूरा एक प्रोडक्ट ने पूरी रो ली हुई है, करेक्ट? अच्छा यहाँ आ जाइए, यहाँ पर कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उधर 4 प्रोडक्ट नजर आ रहे थे, यहाँ पर 8 प्रोडक्ट नजर आ रहे। प्रेजेंटेशन चेंज हुआ ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज हुआ। तो ये टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को देख लीजिए, ये तो और भी बहुत ज्यादा अलग है। बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर स्केलेटन चेंज हुआ थोड़ा सा। इसको देखते हैं तो इसने पूरा पेज ले लिया, कंटेंट जो रखा उसने पूरा पेज कवर कर लिया। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में फोटो रखा और राइट हैंड साइड में टेक्स्ट रखा इसमें, करेक्ट? ये जो डेटा या कंटेंट रखा गया, द वे यू प्रेजेंटेड द डेटा और द कंटेंट, you created a skeleton, basically you created a structure first of all। अब वो यानी कि आप कॉलम्स बनाते हैं ना, अब एक हॉल है उसमें 3 हॉल छोटे छोटे बनाओ, पूरा एक हॉल कर दो, स्ट्रक्चर है ना वो, ठीक है?
कंटेंट मतलब वहाँ सोफा आएगा, बेड आएगा, whatever it is, तो कंटेंट होगा। लेकिन स्केलेटन क्या है उसका, स्ट्रक्चर क्या है उसका? या तो एक मास्टर बना दो उसको, या फिर उसको डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 10 हिस्सों में। समझ में आई बात? इसको बोला जाता है पेज लेआउट। पेज का लेआउट क्या है, पेज का स्ट्रक्चर क्या है, पेज का स्केलेटन क्या है? समझ में आई बात? पेज लेआउट, ये 3 कंसेप्ट है, कंटेंट पेज, मास्टर पेज, पेज लेआउट। ये किसी भी पेज के अंदर होगा, शेयर पॉइंट में भी इसी तरह से रहता। जो रिपीटेटिव, देखिए यहाँ पर आप किसी भी इसी के अंदर चलते हैं HR में, नोजिस पर HR को हम वापस से नॉर्मली ओपन करें। देखिए शेयर पॉइंट के अंदर कोई भी साइड में जाइए, हेडर कॉमन रहता और लेफ्ट पैन भी कॉमन रहता, या कभी टॉप में ही आ जाएगा। कम्युनिकेशन साइड में मेनू ऊपर आ जाएंगे और टीम साइड में मेन्यूज लेफ्ट में आते हैं, करेक्ट? अब देखिए ये मास्टर पेज का हिस्सा बन गया, ये जो पार्ट है ये कंटेंट पेज का हिस्सा है। क्लिक ऑन दिस एडिट बटन, एडिट। अब ये जो कंटेंट पेज है, अब 2 चीजें आपके पास में होती है। यहाँ शेयरपॉइंट ऑनलाइन में आप मास्टर पेज को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकते, पार्टली कंट्रोल कर सकते। कैसे कि आप कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट फुल्ली यू कैन डू दैट। देयर आर वेज टू डू इट। It is possible to create the master page, but there is no direct option available. देखिए यहाँ पर सबसे पहले click on this, क्या बोला कि section, 1 column, 2 column, 3 column, 1/3 left, 1/3 right, vertical section. For example मैं यहाँ पर 1 column ले लेता हूँ। पहले मैंने स्केलेटन लिया, लेआउट लिया हूं कि लेआउट कैसे होना चाहिए। So layout has been defined here. Below that और एक लेआउट मैं लेता हूं 3 columns वाला। Let me republish it. ये रिपब्लिश क्या हो? लेआउट नजर आ रहा क्या? नहीं नजर आ रहा। जब आप कंटेंट रखेंगे तो लेआउट नजर आएगा। Again go here and edit this page. अब कंटेंट रखते हैं, लेआउट तो हमने रखा, अब कंटेंट रखेंगे। क्लिक ऑन दिस प्लस। अब कंटेंट मुझे रखना है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। वेलकम टू माय साइट। अब इसको आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। इसको बोल्ड कीजिए, मिड में रखिए, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं आप। रिपब्लिश कीजिए, आ गया, ठीक। फिर से एडिट कीजिए, अब यहाँ पर ऐड कीजिए। तो ये जो कंटेंट आप चेक ऐड कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेब पार्ट या ऐप। तो ऐप की हम बात कर रहे थे ना, ऐप क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द ऐप। ये ऐप है, अलग अलग ऐप। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ऐप सर्व फॉर द स्पेसिफिक फीचर और फंक्शन। कोई स्पेसिफिक फीचर होगा या फंक्शन होगा। ये डिफॉल्ट ऐप्स है या डिफॉल्ट वेब पार्ट भी इनको बोला जाता है। वेब पार्ट, वेब पार्ट, इट्स पार्ट ऑफ योर वेब, इट्स पार्ट ऑफ योर पेज। अभी हमने एक वेब पार्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, करेक्ट? कौन सा? टेक्स्ट का ऑब्वियसली, वेलकम नोट जो हमने ऊपर दिया हो। लेट्स ऐड अनदर वेब पार्ट और ऐप विच इज यूट्यूब। यूट्यूब का वीडियो चला ना यहाँ पर, ओके, लेट्स गो हियर। वी हैव सीन दिस ऑलरेडी। यहाँ से आप यूट्यूब का वीडियो उठा सकते हैं। स्टार्ट टाइम कहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
शो प्लेयर कंट्रोल्स होते हैं ना उसके यूट्यूब के, दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है बगैर। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जो हमने उसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो लेआउट दिया हुआ है, उस लेआउट के अंदर ही आ रहा हो, उसके बाहर नहीं आ रहा है। देन अभी और 2 सेक्शंस बचे हुए हैं यहाँ पर, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन। लेट्स क्लिक ऑन दिस। यहाँ से आप जो डिफॉल्ट ऐप है, जो भी लेना है आप फिर भी ले सकते हैं, जैसे कि क्विक चार्ट, पाई चार्ट वगैरह जो होता है, वो आप यहाँ पर एडिट कीजिए। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, जो भी लेना है। यस, इसकी वैल्यू 100। नो, इसकी वैल्यू 50। आया। देन अभी भी देखो, ये उसने पूरा एरिया नहीं लिया, अभी भी राइट में वो एरिया बाकी है। लेट्स रिपब्लिश इट। ऊपर टेक्स्ट ने पूरा एरिया लिया हुआ है, पूरा रो, वीडियो इधर आ गया, देन चार्ट भी आया। लेकिन जो थर्ड वाला सेक्शन है लेआउट में से, वो एम्प्टी है ना, क्योंकि हमने 3 सेक्शंस उसमें बनाए थे। बेसिकली ये होता है आपका पेज का कंटेंट, और यू कैन कॉल इट एज पेज कंटेंट पेज और द पेज लेआउट। ठीक है, इट्स मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। आप जाइए, देखिए आ रहा है ना, ऐड ए न्यू वेब पार्ट। तो आपको जो भी वेब पार्ट लेना है, ये डिफॉल्ट वेब पार्ट है जो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, यू कैन ऐड दोज वेब पार्ट्स इनटू योर पेज। यहाँ पर कोई स्लाइडर अगर लेना है आपको, हीरो स्लाइडर बोलकर इसके अंदर आता है। बहुत सारे ऐप्स हैं, उसको एक्सप्लोर कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपका कंटेंट होगा पेज के ऊपर, ये मल्टीमीडिया कंटेंट होगा या टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन का कंटेंट होगा। ठीक है, अभी दिस इज नथिंग बट द पेज, ये पेज है। अब जो भी इंफॉर्मेशन रखेंगे ये नॉर्मल यूजर के लिए रहेगी। नॉर्मल यूजर विल कम ओवर हियर, दे विल सी व्हाट द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू देम। ठीक है, या आप यहाँ पर कुछ रूल्स रखेंगे, गाइडलाइंस रखेंगे, उनके लिए पॉलिसीज रखेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या प्रोडक्ट्स रखेंगे, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो सारे, कंपनी किस चीज के ऊपर काम कर रही है, उनका कैटलॉग हो सकता है, उनका नॉलेज बेस हो सकता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, LMS, कुछ भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे पेजेस बनते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, याद रखिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, साइट कंटेंट में जाएंगे, साइट कंटेंट से न्यू में जाएंगे, न्यू से पेज में जाएंगे, देन यू विल क्लिक ऑन कि आप यहाँ से फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसको लेआउट देंगे आप। लेआउट देने के बाद में वेब पार्ट ऐड करेंगे आप। ये सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पेज। दिस इज कॉल्ड द मॉडर्न पेज। ये जो है ये मॉडर्न पेज। बाय डिफॉल्ट जो भी पेज क्रिएट होता वो होता मॉडर्न पेज। लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लासिक पेज ऐड करना रहेगा। क्लासिक पेज, क्लासिक मीन्स देखिए, ये जो शेयर पॉइंट है, शेयर पॉइंट का करंट जो लुक एंड फील है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले वो एक लुक एंड फील यूज करता था जो 2013 के वर्जन का था, ऑन प्रीमाइसेस वर्जन का 2013 का लुक एंड फील था। उसको क्लासिक पेज, क्लासिक पेज, क्लासिक मीन्स ओल्डर है। स्टिल क्लासिक पेजेस कहीं कहीं पर आज भी यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर मॉडर्न पेज ही यूज होते हैं, याद रखें। अगर क्लासिक पेज आपको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, गो टू साइट कंटेंट, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू न्यू आप जाइए साइट पेजेस के अंदर,
साइड पेजेस के अंदर जाकर आप न्यू पर क्लिक कीजिए, विकी पेज, वेबपार्ट पेज, साइड पेज, लिंक आपको नजर आ रहा है। अच्छा, जब आप साइड पेजेस में आएंगे तो जितने भी आपके पास में पेजेस है वो सभी यहाँ पर लिस्ट आउट होंगे। ये देखिए, होम पेज एक है, कॉन्टेक्ट एस, अभी हमने बनाया कॉन्टेक्ट वाला पेज, दोनों भी पेज आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन द वेब पार्ट पेज। इस पेज का मैं नाम देता हूं प्रोडक्ट्स। ये देखिए, ये क्योंकि पुराना तरीका है, दिस द ओल्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ पेज। पहले ये पूछ ले रहा है कि भाई पेज का लेआउट कैसे होना, हेडर फुटर होना और 3 कॉलम्स होना, या फिर जो भी है। ये देखिए लेआउट ना यहाँ पर चेंज हो रहा। इफ यू सी दिस पर्टिकुलर इमेज, लेआउट यहाँ बता रहा है कि किस तरह से रहेगा, जिस तरह का लेआउट चाहिए। ओके, कहाँ क्रिएट करना है? साइड पेजेस के अंदर क्रिएटिव। प्रोडक्ट्स वाला पेज हमने ऐड किया, देखिए इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क। ये देखिए, दोनों को भी एडिट मोड में ओपन करता हूँ, दोनों में बहुत फर्क है। इसका लुक एंड फील देखिए, इसका लुक एंड फील, इसको देखते लग रहा है कि थोड़ा पुराना नजर आ रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाती है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आते जाते हैं, बहुत सारी नई फंक्शनैलिटीज आती जाती है उसके अंदर। पुराना लुक 2013 में जब ये आया तो 2010 से कहीं ज्यादा बेहतर था। जब हमने इसको 2013 में देखा तो हमको लगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त है, इसके आगे और क्या हो सकता है। लेकिन अब जब ये मॉडर्न अप्रोच आ गया, अभी लगता है कि यार मॉडर्न के सामने ये 2013 का वर्जन कुछ भी नहीं। डेफिनेटली कमिंग ईयर्स में और भी इसके अंदर चेंजेस आएंगे और तब लगेगा कि यार हाँ यार, पुराना वाला भी इसके सामने कुछ नहीं। ठीक है, वही ना कि बंदा पहले वो वाले फैंस पंखे होते थे ना, और फिर आए वो फैन से आधा काफी गर्मी है। इधर ह्यूमिडिटी का इश्यू है, इधर कूलर लगा देना तो और ज्यादा ह्यूमिडिटी का मसला हो जाएगा। इसके लिए एक्चुअली ये जो जगह है इन्होंने बनाई थी, ये एज ए फंक्शनल बहुत मशहूर था ये, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर उन्होंने इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर कॉलेज आ गया, नीचे ही आ गया। ये बहुत अंदर है ना हॉल्स वगैरह बने, इसको होना तो पूरा एसी होना, सेंट्रलाइज्ड एसी, ऐसा है। तो थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बहरहाल कितनी भी फैसिलिटी की जाए कमी है, तो इधर भी ऐसे ही रहता। जितने भी फीचर्स आते हैं अपने को लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए यार, इससे भी ज्यादा और क्या हो सकता। तो ये डेवलपमेंट में साइट्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर भी ये होता। तो क्लाइंट्स भी जब हम वेबसाइट्स वगैरह डेवलप करते, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एनहांसमेंट्स आती जाती है। क्या रहते कि भाई ये नया फीचर आ गया, अब चलो ये इम्प्लीमेंट करो, वो इम्प्लीमेंट करो, सालों साल